हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका सतलोक स्कूल जयपुर में। मेरा नाम है गन्नू। प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबको पढ़ाऊंगी एनसीईआरटी आरबीएससी 10 क्लास मैथ्स की बुक के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, उसमें हमारा चैप्टर चलेगा 1 में हमारी एक्सरसाइज चलेगी 1.1। उसके पहले मैं आपको चैप्टर शुरू करने से पहले मैं उस चैप्टर के बारे में बेसिक नॉलेज बताऊंगी। उसका मेन टॉपिक है हमारा वास्तविक संख्या। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वास्तविक संख्या क्या होती है उसकी मैं फुल इंफॉर्मेशन दूंगी आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमें क्या दे रखा है? वास्तविक संख्या। अभी वास्तविक संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों? वास्तविक संख्या में क्या होता है? वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों संख्याएं मिलती है, वो हमारी वास्तविक संख्या होती है। इसके अलावा हमारी कौन कौन सी संख्याएं और आती है वो हमें अब आपको मैं बताऊंगी। आती है प्राकृत संख्या। ठीक है, अभी प्राकृत संख्या में क्या होता है? हम प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर भी कहते हैं। नॉर्मल जैसे हम गिनती गणना करते हैं 1 2 3 4, है ना, तो हमारी सारी क्या हुई? प्राकृत संख्या हुई। जैसे क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारी अनंत तक जा रही है संख्या। ठीक है, तो ये सारी हमारी क्या हुई? प्राकृत संख्या। इसी तरह हम दूसरा ले लेंगे। दूसरा हमारी कौन सी हुई संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अभी पूर्ण संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों? पूर्ण संख्या में क्या होता है? हम है ना गणना है ना इसकी 0 से स्टार्टिंग करते हैं। 0 के बाद करते हैं हमें 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये भी अनंत तक जाती है हमारी। तो ये सारी हमारी क्या हुई? पूर्ण संख्या। ठीक है, इसी तरह हम तीसरा ले लेंगे। तीसरा हमारी कौन सी संख्या होती है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। अभी पूर्णांक संख्या में क्या होता है प्यारे बच्चों? मैंने मेरे पहले वाली वीडियो में बताया था। पूर्णांक संख्या में क्या होता है? एक तो हमारा 0 होता है, राइट वाला साइड हमारी सारी प्लस की संख्या होती है और लेफ्ट वाली संख्या हमारी सारी माइनस की संख्या होती है। तो ये प्लस की जितनी भी संख्या है अनंत तक वो हमारी पूर्ण संख्या कहलाएगी, और जितनी भी माइनस की संख्या है वो सारी हमारी पूर्ण संख्या कहलाएगी। और ये 0 आता है, ये भी हमारा पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो इसका क्या होगा? जितनी भी अनंत की माइनस संख्या है ये 0, और जितनी भी अनंत प्लस की संख्या है ये सारी हमारी पूर्णांक संख्या कहलाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसी तरह हम चौथा अंक ले लेंगे। चौथी संख्या हमारी कौन सी हुई? हमारी हुई परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। ठीक है प्यारे बच्चों, अब परिमेय संख्या क्या होती है? हम नॉर्मली संख्या ले लेते हैं 1 2 3 4 5, है ना, ये भी अनंत तक ले लेंगे संख्या। पर इसमें क्या होता है? परिमेय संख्या को हम किसके रूप में लिखते हैं? P/Q के रूप में लिखते हैं, है ना, इसके रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसमें एक और चीज याद रखनी है, जैसे P/Q, है ना। अब P/Q को हम कभी भी 0 नहीं लिख सकते। जैसे कोई संख्या ले लेंगे, जैसे मैं यहाँ 2 ले लूंगी, है ना, अब 2 ले लिया, ये परिमेय संख्या है। अब जैसे 2/1 तो लिख सकते हैं अपन, 0/1 तो नहीं लिख सकते हैं। जैसे 0 लिया तो 0/1 तो नहीं लिख सकते हैं ना। तो उसी तरह हम क्या करेंगे? P/0 हम कभी नहीं लिख सकते, ये बात आप ध्यान रखें। और परिमेय संख्याओं को किसके रूप में लिखते हैं? P/Q के रूप में लिखते हैं। अब इसी तरह एक और संख्या हमारी कौन सी हुई? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक है प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या में क्या होता है? ऐसी संख्या है जिसे ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, आप ये ध्यान रखें। हम किसके रूप में लिखते हैं? रूढ़िक में। हम क्या लिखते हैं? √1, जैसे √1, √2, √3, √4,
√5 है ना, ये भी हमारे अनंत तक मतलब लिखते हैं हम। अब जैसे हमारे √2, ये √2 तो ये √4, √4 तो हमारा क्या हुआ, √4 को अगर हम करेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर 2। अब 2 तो हमारी परिमेय संख्या हुई, तो √4 हमारी अपरिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। और हम बहुत सी जगह देखते हैं पाई, ये जो हमारा पाई है ये भी हमारा अपरिमेय संख्या हुई, पाई बटा 22/7, ठीक है, पाई बटा 22/7। अभी पाई तो हमारा अपरिमेय संख्या हुई, अभी 22/7 है, ये हमारी हुई परिमेय संख्या, है ना। तो अब अभी दोनों संख्या मिल रही है, परिमेय संख्या भी अपरिमेय संख्या है, तो ये हमारी कौन सी कहलाएगी, वास्तविक संख्या। ये हमारी वास्तविक संख्या कहलाएगी। कैसे कहलाएगी, क्योंकि इसमें परिमेय संख्या भी आ रही है प्लस हमारी वास्तविक मतलब परिमेय संख्या भी आ रही है प्लस अपरिमेय संख्या भी मिल रही है, तो ये हमारी कौन सी संख्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या, ठीक है प्यारे बच्चों। ये तो हमारा हुआ बेसिक नॉलेज। अब इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, इसमें इस चैप्टर में कौन सा मतलब टॉपिक है, ठीक है प्यारे बच्चों। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या होता है, इसमें कुछ रूल्स होते हैं कि क्या होता है, 2 धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, ए और बी दिए रहने पर अद्वितीय संख्या P और R के विद्यमाने विभाजित की जाती है। क्या है, हमें ऐसे 2 धनात्मक पूर्णांक A और B, ठीक है, दिए रहने पर अद्वितीय संख्या हमें क्या तरीके P और R से विभाजित की जाती है। इसमें एक है ना सूत्र है, क्या है, A बराबर BQ प्लस R, है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक सूत्र है, इससे हम क्या करते हैं, भाग सॉल्व करते हैं ना, उसमें भाज भाजक शेषफल सब कुछ आता है। तो इसमें क्या है, 2 संख्या दे रखी है हमें A B और PQ प्लस R, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे 0 है तो 0 है ना R से छोटा होता है, और ये 0 और R से बड़ा B होता है, आप ये भी जरूर याद रखें, ठीक है। और इसमें क्या होता है, R बराबर हमारा 0 ये होना चाहिए, शेषफल क्या हमारा आना चाहिए 0, जब तक 0 नहीं आ जाता इसमें ये होता है। देखिए प्यारे बच्चों, मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे मैं यहाँ 6 ले लेती हूँ, है ना, हम भाग देंगे 19 का, ठीक है, कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे मैं 18 ले लेती हूँ, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जैसे 6 का हम 18 में भाग देंगे, हमारा जाएगा 3 बार, ठीक है, 18 का 18, 18 में से 18 जाएगा, हमारा शेष बचा 0, ठीक है, हमारा शेषफल क्या है 0। तो इसको हम क्या लिखते हैं, जैसे इसे तो हम कह रहे हैं जिसका हम भाग दे रहे हैं, किसका दे रहे हैं 6 का, तो इसे हम क्या कहते हैं, भाजक, है ना। इसको हम किससे निरूपित करते हैं, B से। जिसका हम भाग दे रहे हैं, जिसमें भाग दे रहे हैं, हम क्या कहेंगे, इसको भाज्य, इसको हम A से निरूपित करते हैं। हमारा जो भागफल देने पर भागफल आता है, मतलब भाजक का भाज्य में देने पर हमारा भागफल आता है ना, इसे हम भागफल कहते हैं। इसको हम किससे निरूपित करते हैं, Q से। और ये हमारा 0 आया, ये हमारा है शेषफल, तो इसे हम किससे निरूपित करते हैं, R से। तो उसी तरह हम क्या लिखते हैं, हमारा क्या होगा, जैसे भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल है। तो ये हमारा एक सूत्र बन रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको ये याद रखना। इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में ये कुछ चीजें होती है, ये आपको याद रखनी है। इसी तरह हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स में क्या होता है, इसका HCF निकालना होता है।
किसी से इसका HCF निकालना होता है, किस तरह निकालना होता है, ये सूत्र लगाते हुए हमें इसका HCF निकालना होता है। HCF में क्या होता है, हमें लास्ट में 0 चाहिए होता है ना। अब इसमें क्या होता है, इसे हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेंगे, इसको HCF कैसे निकालते हैं, है ना, हम वो एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसको कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, अब देखिए मैं इसका HCF निकालना बताऊंगी आपको। प्यारे बच्चों अब देखिए HCF कैसे निकालते हैं, जैसे हम यहाँ कोई संख्या ले लेंगे। देखिए प्यारे बच्चों मैंने यहाँ एक संख्या ले ली, तो हमें क्या करना होता है, इसे HCF निकालने के लिए इन दोनों में से जो बड़ी संख्या होगी वो हम लिख लेंगे और उसका इसमें भाग देंगे। तो बेसिकली इसमें चीज दिख रही है, हमें दे रखा है 12,576, है ना। हमें इसका क्या करना है, हमें भाग देना है। हम यहाँ देंगे प्यारे बच्चों, हम किसका भाग देंगे, 4052 में हम देंगे 12,576 में। ठीक है, अब देखिए हम इसका इसमें भाग दें, हम भाग देंगे तो हमारा जाएगा 3 बार, हमारा आया 12,156। ठीक है, 6 में से 6 जाएगा 0, 7 में से 5 जाएगा 2, 5 में से 1 जाएगा हमारा बचेगा 4 और 12 में से जाएगा कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होता है, इस संख्या में इसका भाग देना होता है। ये संख्या मैं यहाँ ले लूंगी। ठीक है, हम क्या करेंगे प्यारे बच्चे, 420 का हम क्या करेंगे, 4052 में हम भाग देंगे। ठीक है, हमारा कितनी बार गया, 9 बार। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3780। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 2, 1 हम उधार लेंगे, यहाँ हो जाएंगे 9, यहाँ बचेगा 15, 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 2, हमारा आया 272। फिर हम क्या करेंगे, इसका इसमें भाग देंगे 420 में। कितनी बार गया, 1 बार, हम 272 यहाँ लिख देंगे। फिर देखिए प्यारे बच्चों हम इसको माइनस करेंगे, हमारा बचेगा 8, 1 बचा, 1 उधार इधर लेंगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ हमारा बचेगा 4। फिर हम क्या करेंगे, इसका इसमें भाग देंगे। ठीक है, किस में देंगे, 272 में। फिर हमारा गया 1 बार, है ना, हमारा गया 1 बार भाग, तो 148 इधर लिख देंगे। फिर देखिए 1 की 2 उधार लेंगे, यहाँ बचेंगे 4, यहाँ बचेंगे 6, 6 में से 4 जाएगा 2, हमारा बचा 1। फिर हम इसका इसमें भाग देंगे 148 में। फिर हमारा 1 बार भाग गया, 124 हम यहाँ लिख देंगे, 4 में से, ठीक है, 8 में से 4 जाएगा 4, हमारा बचा 2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए मैं आगे कर रही हूँ यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इस 24 का हम 124 में भाग देंगे, तो हमारा कितनी बार जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा गया है हमारा गया है 5 बार, 5 बार भाग गया, है ना। हमारा गया है 5 बार भाग, कितनी बार, 120 बार। ठीक है, अब 12 में से 12 गया, कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा हमारा 4। ठीक है, अब इस 4 में हम क्या करेंगे, 24 में भाग देंगे। ठीक है, हमारा पूरा पूरा भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, हमारा 6 बार। ठीक है, 24 का 24 हम यहाँ लिख देंगे, 24 में से 24 जाएगा, हमारा बचेगा 0। तो हमारा
HCF क्या आया हमारा, ये हमारा शेषफल तो आया 0 और HCF हमारा जो लास्ट में जो रूट आए जो संख्या आती है, HCF हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 4। तो ये इसका लास्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो इसी तरह अब हमने तो ये निकाला है भाग में, अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर देंगे। उसमें क्या दे रखा है हमें कुछ दे रखा था, क्या दे रखा था हमें, A बराबर BQ प्लस R। तो R बराबर हमारा क्या आना चाहिए, 0 है ना, ये 0 हमने प्राप्त कर लिया है। हमारा आया है, यहाँ देखिए 12,576, तो यहाँ ले लेंगे बराबर के हमारा B क्या आया था 4,052, फिर इंटू Q हमारा क्या आया था 3, फिर प्लस R हमारा क्या आया था 420। तो R बराबर हमारा 0 नहीं आया। फिर आगे देखिए हमने क्या किया था, हमने फिर किस में भाग दिया था, हमने 4,052 में दिया था, ठीक है। फिर हमारा B क्या आया था 420 इंटू फिर 9 प्लस हमारा शेषफल क्या आया था 272। R बराबर हमारा 0 नहीं आया है। इसी तरह आगे चलिए, ये वाली संख्या आगे चलिए, हमारा A क्या आया था, हमारा आया था 420 बराबर B क्या आया था हमारा 272 इंटू 1 प्लस हमारा शेषफल क्या आया था 148। तो R बराबर हमारा 0 नहीं आया। आगे चलिए, ये वाली संख्या, फिर हमारा A क्या आया 272, ठीक है। हमारा BQ क्या आया, B आया हमारा 148 इंटू, ठीक है, Q क्या आया हमारा 1 प्लस हमारा शेषफल क्या आया था 124। तो R बराबर 0 नहीं आया। फिर हमने आगे चलिए, हमारी ये वाली संख्या, उसी तरह हमने क्या किया था, A बराबर हमारा आया था 148 बराबर B हमारा क्या आया था 124 इंटू 1 प्लस हमारा शेषफल क्या आया था 24। तो R बराबर 0 हमारा नहीं आया। इसी तरह और आगे चलिए, हमारे ये देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या किया था, A हमारा आया था 124 बराबर B हमारा आया था 24 इंटू भागफल आया हमारा 5 प्लस शेषफल हमारा क्या आया था 4। तो R बराबर हमारा क्या आया है 0 नहीं आया है। उसी तरह आगे चलिए, अब हमें क्या है 24 फिर बराबर 4 इंटू 6 प्लस शेषफल हमारा आया 0। तो R बराबर हमारा क्या है 0, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें इस प्रश्नावली 1.1 में हमें इनके क्वेश्चन सॉल्व करने, इसका HCF कैसे निकालेंगे, इस रूल्स के हिसाब से हमें इसका HCF निकालेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। आई होप आपको ये सारा टॉपिक ये समझ में आया हो। अगर आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में इस प्रश्नावली को शुरू करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ठीक है प्यारे बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद।